तो फील्ड क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स और बाइट्स। जैसे जाहिर सी बात है करेक्टर्स भी तो पीछे जाके बाइट्स में ही चेंज हो जाते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। दैट कन्वे मीनिंग। खाली ए का मीनिंग कुछ और है जो कि हमारे रियल वर्ड में इस तरह यूज़ नहीं होता। तो ऐसे ग्रुप ऑफ करेक्टर्स यानी कि आप अल्फ़ाबेट्स को मिला लो, आप नंबर्स को मिला लो, आप किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन बना लो जिससे कोई ना कोई मीनिंग हमें समझ आए, एक इंसान को मीनिंग समझ आए। इट इज़ कॉल्ड अ फील्ड। फॉर एग्जाम्पल योर नेम अली अहमद। तो अली अहमद इज़ अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स जिसमें कैपिटल ए 2 दफ़ा आया हुआ है, एक स्मॉल एल है, स्मॉल आई है, एच है, एम है, ए है, डी है और एक स्पेस भी है विच इज़ अ स्पेशल करेक्टर। तो इसमें 3 टाइप ऑफ करेक्टर्स के जो टाइप्स हैं उसमें 3 सी चीज़ें यूज़, कैपिटल ए भी यूज़ हुआ है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हुए हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हुए हैं और एक स्पेशल करेक्टर स्पेस भी यूज़ हुआ है। तो ये जो ग्रुप है अहमद के 5 चले अल्फ़ाबेट्स हो गए, अली के 3, 5 और 3 8 और एक स्पेशल करेक्टर 9। ये जो 9 करेक्टर्स का ग्रुप है ये हमें एक मीनिंग दे रहा है कि ये भाई किसी बंदे का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? एक फील्ड कहलाएगा। तो इसी तरह है आपका रोल नंबर विच इज़ 1900 1901 1509-001। तो ये क्या है कि इसमें आपके पास सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट्स हैं और एक स्पेशल करेक्टर विच इज़ डैश। अब ये सारे जो करेक्टर्स हैं 0 1 एंड स्पेशल करेक्टर डैश ये मिलकर एक मीनिंग दे रहे हैं। ये जो ग्रुप ऑफ करेक्टर्स हैं ये हमें क्या मीनिंग दे रहे हैं कि किसी एक स्टूडेंट अली अहमद का रोल नंबर है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एड्रेस की तरफ। अगर किसी पर्सन का एड्रेस है, लेट्स से मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है हाउस नंबर 43, कॉमा स्ट्रीट नंबर 7, फेज़ 1, गुलशन सोसाइटी, गुजरात, पाकिस्तान। तो इसके अंदर कैपिटल लेटर्स भी यूज़ हो रहे हैं, स्मॉल कैरेक्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं और ये सारे मिलकर हमें एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं विच इज़ द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट अली अहमद। अब ये तमाम चीज़ें जो कि हमें एक मीनिंग दे रही हैं फील्ड कहलाती हैं। नेम, रोल नंबर उसका, एड्रेस और हर एक में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब हम एक नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं विच इज़ अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स कि एक ही बंदे से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स होंगी वो उसका रिकॉर्ड कहलाएगा। जैसे हम एक बात करते हैं स्टूडेंट नेम का, तो अगर आप अपना UOGIS अकाउंट खोलें तो उसके अंदर डिफरेंट आपके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी गई होती है। फॉर एग्जांपल आपका स्टूडेंट का नाम जो कि एक फील्ड है, फादर नेम। अब ये फादर नेम जो है ये रिलेटेड किससे है? उसी स्टूडेंट से, किसी और का फादर नेम वहाँ पर नहीं लिखा होगा। तो ये जो फील्ड है इट इज़ आल्सो रिलेटेड फील्ड टू द स्टूडेंट। सेल फोन नंबर वो आपका ही लिखा होगा, एड्रेस आपका ही लिखा होगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्लड ग्रुप, ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो सिर्फ एक बंदे से रिलेटेड है। तो इसे हम आम जुबान में यही कहते हैं कि ये बंदे का रिकॉर्ड है जो कि सिर्फ तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो एक स्टूडेंट से रिलेटेड होती है, उस पर्सन से रिलेटेड होती है। तो जैसे एक ग्रुप ऑफ करेक्टर्स जो हैं वो फील्ड कहलाता है, इस तरह ग्रुप ऑफ फील्ड्स रिकॉर्ड कहलाता है। अब इसी तरह अगर हम ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करें तो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है फाइल वो बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी क्लास में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो उसी तरह आपकी क्लास में बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका UOGIS अकाउंट है और उन तमाम का भी रिकॉर्ड मौजूद है। सिमिलरली नेम, फादर नेम, ब्लड ग्रुप, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस एंड सो ऑन। लेकिन जब हम तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करते हैं तो क्या बन जाएगा? एक फ़ाइल, आपकी क्लास की फ़ाइल। जैसे एक सेक्शन B की फ़ाइल है तो उसके अंदर सेक्शन B के तमाम स्टूडेंट्स होंगे जो कि आपस में रिलेटेड है, क्योंकि वो एक ही बैच की एक सेम सेक्शन में पढ़ते हैं। इस तरह सेक्शन A की अलहदा फ़ाइल होगी, इसी तरह सेक्शन C की एक अलहदा फ़ाइल होगी। इसी तरह हम डिफरेंट फाइल्स को भी मर्ज कर सके एक बड़ी फ़ाइल बना सकते हैं। जैसे अगर मैं तमाम सेक्शंस की फ़ाइल्स को मिला दूं तो वो एक बैच की फ़ाइल बन जाएगी जो कि एक 3rd सेमेस्टर की फ़ाइल कहलाएगी और उसके अंदर क्या होगा कि तमाम 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स एंटर्ड होंगे, उनका रिकॉर्ड मौजूद होगा और अगर हमें किसी एक डाटा को सर्च करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। इसी तरह एक डिपार्टमेंट के अंदर तमाम सेमेस्टर्स पढ़ते हैं। आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उसमें 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी होंगे, हमारे डिपार्टमेंट में 5th के भी होंगे और 7th के भी होंगे। सिमिलरली MSc के स्टूडेंट्स भी होंगे क्योंकि आजकल उनका करंट सेक्शन चल रहा है, सेमेस्टर चल रहा है 1st एंड 3rd। तो ये क्या बन जाएगा? अगर हम इन तमाम बैचेस की फ़ाइल्स को इकट्ठा कर लें तो एक डिपार्टमेंट की फ़ाइल बन जाएगी। फ़ाइल जो है आप इसे कह सकते हैं कि डाटा हायरार्की का सबसे टॉप का मेंबर है, यूनिट है, इससे ज़्यादा ऊपर कोई यूनिट नहीं है। तो मज़ीद यही हो सकता है कि हम डिफरेंट फाइल्स को इकट्ठा कर लें। इसी तरह एक डिपार्टमेंट की फ़ाइल बन गई। इसी तरह हम जो रिलेटेड
डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एक फैकल्टी के अंदर लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, इस फैकल्टी की फ़ाइल। जैसे कि हमारी साइंस फैकल्टी है तो इसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज़ूलॉजी, बॉटनी, ये सारे डिपार्टमेंट्स, बायोटेक वगैरह, आई थिंक बायोटेक तो इंजीनियरिंग में चला जाता है, तो ज़ूलॉजी तक ये तमाम डिपार्टमेंट्स में क्या है, एक ही फैकल्टी में लाया करते हैं। तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स की अगर हम फ़ाइल को इकट्ठा कर लेंगे तो एक साइंस फैकल्टी की फ़ाइल बनेगी। इस तरह यूनिवर्सिटी में दीगर फैकल्टीज़ भी हैं, तो अगर हम तमाम फैकल्टीज़ को इकट्ठा कर लें, इंजीनियरिंग फैकल्टी, आईटी या कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी, इंजीनियरिंग फैकल्टी होगी, साइंस फैकल्टी होगी, आर्ट्स फैकल्टी होगी, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बन जाएगी, एक फ़ाइल हमारी यूनिवर्सिटी की। इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप हम डाटा को डिवाइड कर लेते हैं। तो जब ये तमाम फाइल यूनिवर्सिटी की बन गई है, तो अब आप यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड किसी भी स्टूडेंट का फाइंड आउट करना हो तो आप यूनिवर्सिटी के जो फाइल है उधर से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फाइल जो है आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके अंदर पूरे यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड मौजूद है, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद है, जिसको वो अपडेट करते हैं तो आपको हर एक को अपना अपना रिज़ल्ट शो होता है। अब ये तो हो गया कि बिगर यूनिट आ गया। अब ये तमाम डाटा हायरार्की बनाने का फ़ायदा क्या होगा, तो ये है कि डाटा इजीली मैनेजेबल हो, हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। तो डाटा इजीली मैनेजेबल किस तरह के, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट को सर्च करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की फ़ाइल को ओपन करेंगे। अब यूनिवर्सिटी की फ़ाइल को ओपन करके अगर तो यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स के हम एक ही फ़ाइल बना दें, यानी कि फर्दर हम उसको फैकल्टी में, डिपार्टमेंट में, बैच में और क्लास में डिवाइड ना करें, तो हो सकता है अली अहमद नाम के 100 बच्चा आ जाए और उस 100 बच्चे के अंदर हो सकता है 10 के फादर नेम भी सेम, तो डाटा को सर्च करना मुश्किल हो जाता है, हमें रिकॉर्ड्स ओपन करने पड़ेंगे। तो इसकी बजाय जिस तरह हमने ये एक एग्जांपल पढ़ी कि हमने डाटा को फर्दर सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, तो अली अहमद मैथ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले हम यूओजी की फ़ाइल ओपन करेंगे। यूओजी की फ़ाइल से हम फैकल्टी की फ़ाइल ओपन करेंगे विच इज़ साइंस फैकल्टी। वो साइंस फैकल्टी के अंदर हम मैथमेटिक्स की फैकल्टी को ओपन करेंगे। तो इस तरह क्या हुआ कि जो हमने बाकी डाटा आइटम्स हैं इंजीनियरिंग की, आर्ट्स की, वो वाला डाटा हमने साइड पर कर दिया। इसी तरह जब हम अपनी फैकल्टी में आ गए तो हमने जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, उसका डाटा साइड पे कर दिया। जितना डाटा शॉर्ट होता जाएगा उतना ही हम इजीली सर्च कर सकते हैं, उतनी ही हमें प्रोसेसिंग कम करनी पड़ेगी। अब जब हमने डिपार्टमेंट की फ़ाइल ओपन कर ली तो उसके अंदर अगर हमें बैच पता है कि वो तो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का, तो हम उस थर्ड सेमेस्टर के बैच की फ़ाइल को ओपन कर लें, तो बाकी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को भी हमने अलहदा कर दिया। और सेकेंडली अगर हमें सेक्शन का भी पता है तो हम कह देंगे सेक्शन ए का स्टूडेंट है तो हम सेक्शन ए की फ़ाइल ओपन कर लेंगे, सेक्शन बी की फ़ाइल ओपन कर लेंगे, या अगर सी से रिलेटेड है तो सी की फ़ाइल ओपन कर लेंगे। अब जब हम सेक्शन सी या ए या बी किसी एक खास सेक्शन में जाके सर्च करेंगे तो अली अहमद नाम का एक ही स्टूडेंट होगा, या बहुत रेयर चांसेस हैं कि 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स आ जाएं, बहुत रेयर चांसेस हैं, लेकिन उनके फादर नेम सेम नहीं होगा। ये बहुत ही प्रॉबिलिटी 0.0001 है कि 2 ही स्टूडेंट्स आए, दोनों के फादर नेम सेम, लेकिन फिर भी हम 2 रिकॉर्ड्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका एड्रेस दे सकते हैं, उसका रोल नंबर दे सकते हैं, उसका टेलीफोन नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम होल यूनिवर्सिटी के तमाम के स्टूडेंट्स के अंदर सर्चिंग करेंगे तो हमें 100 रिकॉर्ड या 150 रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। तो डाटा हायरार्की जो है ये हमें मदद देती है कि हम डाटा को किस तरह सर्च कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं, और ये कंप्यूटर के लिए भी ईजी है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि कंप्यूटर किस तरह एक हार्ड जो बड़ा यूनिट है उधर से डाटा को किस तरह एक स्मॉलर यूनिट जो कि वो इजीली अंडरस्टैंड करता है 0-1 में बिट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करता है, और इन तमाम का आपस में क्या कनेक्शन है। होप सो आपको इसकी तमाम की समझ आ गई होगी। और अगर इसमें मज़ीद कोई फर्दर आपको कोई क्वेश्चन है या अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या क्लास के अंदर हम इसको मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।